कि आप अपने पुराने घर में जब रहते थे तब आपको वो वक्त याद नहीं है? जी मुझे बिल्कुल वो वक्त याद है। हमारे घर में बिजली थी, चाहे मेरा एक कमरा था, ठीक है, और हम कच्चे घर में रहते थे, हमारे पास बिजली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और शुरू से है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं 5 साल का था या मैं 4 साल का था, उस वक्त भी हमारे घर में बिजली थी। जाएगा इंशाल्लाह, हम फिर तैयारियां अपनी कल से फिर तैयारियां शुरू करेंगे, न्यू शॉपिंग वगैरह करेंगे, दूल्हे के लिए कोई हार वगैरह भी लेंगे, पैसों वाले हार जो पहनाते हैं। अब वहाँ पे आपने बेबो जानी की हालत देखी थी और यहाँ पे इसके नखरे चेक करें। कंबल पहना हुआ है सर जी। बेबो अभी जिधर हम गए थे तो उधर फिर चले क्या? हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। और अचानक देखें कि मुंशी भाई की शादी वाले घर से अचानक हम अपने घर में कैसे पहुंच गए, ये क्या सूरत हाल है। उसके बाद आज दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ट हुआ है। ऐसे यानी कि कमेंट्स वगैरह आए जिनका आज मैं जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह, ताकि सबको, क्योंकि जैसे कमेंट्स उनके थे मैं उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी इंशाल्लाह ताला सब्र व तहम्मुल से जो है ना वो सबको समझाऊंगा, शायद जो है ना वो सब समझ आ जाए। ऐसे लोगों को खैर समझ तो नहीं आती, लेकिन असल वजह क्या बनी, हमें अचानक जो है ना वो शादी छोड़कर क्यों आना पड़ा, क्या हम दोबारा वापसी जो है ना वो शादी पर जाएंगे नहीं जाएंगे, सारी बातें इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की और सब ने यही राय दी कि अहमद भाई आप जो है ना वो अपने घर वापस चले जाएं। फिर जो है ना ये शादियां हो जाती होती हैं, पर कहीं बच्चे बीमार हो गए, आप बीमार हो गए तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सरदार वाह जी बाबा। पानी चाह दूँ? पानी दे दूँ या पानी चाह दूँ? चाह दूँ? दे दूँ ना? अच्छा, ओह किधर है? पानी तो है ही नहीं। अच्छा, मेरी मैडम जी ने ना पूरे घर की सफाई करना शुरू कर दी है और यहाँ पे माशाल्लाह से काम भी कर रही है, जो उधर जो है ना कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकती थी। अब यहाँ पे पोछे लगा रही है, क्योंकि मौसम का है ये व्यू देखें, इतनी प्यारा व्यू और इतनी माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें सुकून मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले पहले हम आए, तकरीबन 1 घंटा हमने रेस्ट किया कमरे के अंदर। उसके बाद जो है ना अभी मैंने नहाया, फ्रेश हुआ, न्यू सूट लगाया। अब देखें यहाँ पे न्यू सूट पहनने को भी दिल कर रहा है, मतलब हम बाहर खड़े हैं ना, ये मतलब एक जवाब तो समझ लें मिल गया बंदे को। पता है कौन से बंदे को? सबा कौन से बंदे को? उस बंदे को, एक बंदे का कमेंट्स आया कि आप जो है ना क्यों नहीं रह सकते भी, क्या प्रॉब्लम है। देखें अब यहाँ पर है ना हम एसी में नहीं हैं, बाहर हैं, कमरे के बाहर हैं, हवा भी लग रही है, दिल भी कर रहा है, काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। आपके सामने मेरा चेहरा आपके सामने है, ठीक है, ये बात है। उधर ना मतलब गर्मी हद से ज़्यादा थी, फिर बंदा मतलब कि अब 12-15 साल हो गए हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, ऐसे मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अचानक एक बंदा चला जाए तो उसको फ़र्क ज़रूर होता है, इसमें मतलब कि कोई वो बात नहीं होती कि मतलब कि नखरा आ गया जी, ये हो गया जी, आपको अब उधर भी एसी लगवाना चाहिए। एसी की बात नहीं है, बात थोड़ी समझने के लिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबा भी माशाल्लाह से रेडी लग रही है, बच्चे भी माशाल्लाह से रेडी हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह से हंस कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से मौसम की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम की वजह से होता है। और घर में इतनी सारा कचरा हुआ पड़ा था, मेरे ख्याल में आंधी, जब हम गए थे ना उस दिन आंधी आई थी, सारे घर की हालत ख़राब थी। मैंने झाड़ू लगाया और इधर सारा पानी डाल के पोछी मार दी, तो घर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रेडी हो चुका है। और अभी जो थोड़ी देर के लिए मार्ट हाउस में चलते हैं, उधर देखते हैं कि उसकी क्या हालत हुई पड़ी है। वो ताला लगा हुआ है? नहीं, खुला हुआ। किसने खोल दिया? मैंने खुलवा दिया। मामी जान आई थी। पाँव सूजा हुआ है इसका। इसको ना कांटा लगा हुआ है कहीं से ना, मामू जान कह रहे थे, तो इसका कांटा ना निकालते हैं इंशाल्लाह। और बस यही दो रह गई, एक वो छोटी और एक ये, एक और भी होंगी ना?
3 थी। हाँ, तो जी माशाल्लाह से ये हमारे मड हाउस की हालत आप सबके सामने। तो इस पर जो है ना कुछ बहनें मुझे कॉल करके भी बोला है, मैसेज करके कि अहमद भाई आपने मड हाउस बड़े शौक़ से बनाया था, बड़े माशाल्लाह जोश और जज्बे से बनाया था, तो अब जो है ना इसको दोबारा से बहाल करें। तो जी इंशाल्लाह ताला जैसे ही गर्मी थोड़ी सी कम होगी ना, फिर इंशाल्लाह इसको बहाल भी करेंगे, इसको पेंट भी करेंगे, रंग बिरंगा पेंट करवाएंगे सब। जब पेंट करेंगे ना, कलर करवाएंगे दीवारों को और इधर इधर चूल्हों को, उसकी छत के ऊपर, गोपे के ऊपर, अंदर बाहर सारा सिस्टम की सफाई करवा के फिर देखना माशाल्लाह से मड हाउस बिल्कुल वीआईपी हाँ, लगेगा। मौसम कुछ अच्छा हो जाए, गर्मियाँ वगैरह हट जाए, फिर खाला ने मुझे कहा है कि कुछ मौसम जो है ना अच्छा हो जाए, फिर हम दोनों मिल के जो है ना इसकी लिपाई करेंगे। हाँ फिर हाँ हम लिपाई करके इसकी फिर हम इसको जो है ना अच्छा सा पेंट करवाएंगे डिजाइनिंग वाला। उसके बाद हम इसी में जो है ना फिर शिफ्ट होंगे। हाँ, बस सारे जो है ना वो सिर्फ यही मौसम को देख रहे हैं, बस यही सिर्फ मतलब मसला है, बस और कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मैं आपको ना मज़े की बात बताता हूँ जो कि हमारे साथ ये अक्सर होता है, अक्सर कमेंट्स वगैरह आते हैं, आज इस पर भी जवाब दे दें ताकि सबको जो है ना वो पता चल जाए, क्योंकि ऐसे इंसान को पता नहीं होता क्या है क्या नहीं। तो जी मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी पूरी फैमिली में किसी मतलब बच्चे को भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, या किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, या मतलब कि किसी को घर ज़रूरत होता है, या मतलब किसी को गाड़ी चाहिए होती है, या किसी को हेल्प चाहिए होता है, या किसी को कर्ज चाहिए होता है, या किसी को मतलब कोई परेशानी होती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया को जो है ना वो सब्बा अहमद जो है वो नज़र आते हैं, और फौरी जो है ना कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, और उनको भी कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि सब्बा अहमद वालों के पास चले जाओ, उनसे ले लो बिजली का बिल भर लो, उनसे पैसे ले लो, और आप जो है ना उनकी गाड़ी ले लो, उनसे जो है वो कर्ज उठा लो, उनसे जो है ना वो घर ले लो, उनसे जो है ना कह दो वो आपको गाड़ी ले देंगे, उनसे जो है ना वो कह दो आपको शुगर मिल ले देंगे। मतलब कि इस तरह से जो है ना वो कमेंट्स आते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि बहन भाइयों, जैसे माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली यूट्यूब चैनल है, हर किसी का अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम भी वैसे, आपको पता है हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। हम कोई अलग तरीके से, या हमारे देखें ना ही हमारा कोई पेट्रोल पंप चल रहा है, ना ही हमारी कोई गाड़ियां जो है ना वो रेंट पे चल रही हैं, ना ही हमारी कोई शुगर मिल है, ना ही मैं मतलब कोई हुकूमत में कोई वज़ीर ख़जाना हूँ सब सही बोला ना, ना मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, ना हम MP MNA हैं। तो मतलब कि आप ये सोचने वाले, अब मुंशी शाह की शादी पे गए तो उधर कमेंट्स आए कि अहमद भाई, मैंने ना अपनी बहन को 5,000 रुपये दिए, तो फिर ना कमेंट्स आया कि आपने 5,000 क्यों दिए, आपने उनको 2-3 लाख रुपए देने थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई, मैंने कहा यार क्या समझा है यार, हमें क्या समझ लिया है हमारा, ये जो हम जिस घर में रह रहे हैं, आपको ये घर नज़र आ रहा है और ये गाड़ी नज़र आ रही है, बाकी मतलब किसी को कुछ मालूम नहीं है। अभी हर किसी का सर्कल, आप देखें, आप तमाम देखने वाले लाखों में हैं, हमारे चाहने वाले हैं। अब आपका हमें नहीं पता कि आपके हालात कैसे हैं, किसके हालात कैसे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं कि ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, और उनके हालात का ना, उनका जब मैंने पूछा है ना, वो रोने लग जाते हैं कि यार हमारी ये गाड़ियाँ, हमारे ये घर बंगले, हमें पता है हम कैसे चला रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ होती है, ये नहीं है कि यार आप देखें हमारे कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी का काम या पेट्रोल पंप होता, या मैं कोई MP MNA होता, या हुकूमत में होता, वज़ीर ख़जाना होता, या मतलब कि कोई मेरा ऐसा बिज़नेस तो बता दें यार। हम भी, वो भी सारे यूट्यूब पे काम करते हैं, हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं, सबकी सैलरी, सबके काम काज, सबका हिसाब किताब एक है। तो फिर हमसे जो है ना वो, हमें क्यों कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो उसको 2 लाख दे दें, उसको 6 लाख दे दें, यार वो कुछ कहते हैं शायद इनके क्या। पास इतनी पैसा है कि ये सारी जिंदगी खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ जी, और मैंने तकरीबन 3-4 वीडियोस में पहले भी जिक्र किया था, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता ये चीज़, मैं बार बार यही, क्योंकि इस पर भी लोग फिर जो है ना वो गलत साइड पे ले जाते हैं। बात ये है कि मैंने बताया था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो रेंट पर मैंने घर दिए हुए हैं, सुसर जी को, शहद को, और दूसरा परली साइड पे भी एक मकान पड़ा हुआ है। जब हमने वो घर लिए और बनवाया तो मेरे ऊपर 22-24 लाख रुपए कर्ज हो गया था। ठीक है, ऐसा ऐसा मैं वो पैसे उतार रहा हूँ। मुझे पता है ना कि यार मेरी सैलरी आती है, मैंने घर का खर्चा भी चलाना है और उनको भी थोड़े थोड़े मैंने पैसे देने हैं। तो ये वाला हिसाब किताब है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक हो गया, तो आज जो है ना मैंने कहा सबको क्लियर करके बता दूं
तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। हमारे लिए आप हमारे लिए ख़ास कर हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमें फिर से इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाए और फिर से हमें इंशाअल्लाह ताला वैसे नवाजे और फिर से इंशाअल्लाह हम लोगों की जो है ना वो हेल्प कर सकें। ये हुण क्या वाशरूम धोने? अच्छा मोटर दा चला छोड़ा चल गई। रात जो है ना उधर मेरा सारा ये मुंह जो है ना सूज गया था और पूरे दांतों में जो है ना वो दर्द था। अभी सवा को मैंने कहा है, उसने अपनी दवाई दी है दाढ़ वाली, तो वही खाइए। अब जो है ना मुझे कुछ ना कुछ सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पे आपने बेबो जानी की हालत देखी थी और यहाँ पे इसके नखरे चेक करें। कंबल पहना हुआ है। सर जी ओ सर जी एक मिनट बताओ मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये मतलब कंबल क्यों पहना हुआ है, क्या हो रहा है? सर्दी सर्दी लग रही है। हाँ। उधर कितनी फिर आपको पसीना होता था, ये सारी आपकी शक्लें रेड रेड सी हो गई थी। और इधर हमारा वीआईपी गोलू मोलू माशाल्लाह। वो ना ये रो क्यों रहा है? गिरा है? कहाँ गिरे हो? ओए अच्छा नहीं पूछता, वो पूछता हूँ ना फिर रोने लग जाता है। आप इसे ड्रेस वगैरह पहनाओ। खाना पकाने का क्या मूड है? हाँ यही मैं सोच रहा था, मैंने कहा सबा से पूछूं कि आज जो है ना वो हमने क्या खाना पकाना है। क्या करूं बताओ, क्या पकाओगी? हैं? जो कहोगे वही बनाएंगे। अच्छा अब भूख क्यों? होटल पे चले, कहीं होटल पे खाना खाएंगे। देखो आप क्या कहते हो, होटल पे खाना खाने चले? मेरी बात सुनो, मैं ना वहाँ पे खड़ी थी, सोच रही थी। अच्छा क्या सोच रही थी? क्या मतलब कहती दो तो बंदे हम होटल पे चलते खा। अच्छा लेकिन मेरे दिल की बात आपने कह दी। मुझे पता होता है ना कि मेरी बेगम क्या चाहती है, मुझे पता होता है इस चीज का। तो चलो ना फिर ओ उधर सुके होटल पे। हाँ जी उधर ही चलते हैं। ओके हो गया ना सोना से ज्यादा ना मैं ना निका काका ये अब ठीक है। अब नखरे दिखा रहे हो हाँ? नखरे दिखा रहे हो। अभी जी हम आपको बताने वाले हैं कि अभी हम मुंशी की शादी पर दोबारा जाएंगे या बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसकी शादी जो है ना वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करेंगे और मतलब कि वो परनीत जाएगा, शादीशुदा हो जाएगा, हम फिर भी नहीं जाएंगे। ये क्या फ़ैसला है, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पहले जो है ना वो नहीं जाना चाहिए था। तो जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त हमने शॉपिंग की है और मुंशी भाई की शादी पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसलिए जो है ना, और हम रोज़ आपको बताते थे कि मुंशी भाई का फ़ोन, आप ही जान का फ़ोन, जो आप जो है ना वो आएँ और इधर आकर जो है ना वो रात को फंक्शन वगैरह भी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि ये खुशियाँ जो है ना वो बार बार नहीं मिलती। तो इसलिए जो है ना हम चले गए थे एक हफ़्ता पहले तैयारियां करके। देखे हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग जो है ना वो बातें बनाते हैं, जी आप गए हो, आपको ज़्यादा गर्मी लगी है, बाकियों को क्यों नहीं लगी, इनका भी सारा मैं जवाब दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद यानी कि हम हफ्ता पहले आपको पता है हम चले गए और अभी जो है ना जो आपको हम बता रहे हैं कि जाएंगे या नहीं, इस पर आपको बताता हूँ। आज है हफ्ते का दिन, ठीक है, आज हफ्ते का दिन हो गया ख़त्म। आज का दिन हम सुकून से सोएंगे इधर, कल एतवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगल शाम को उनकी शादी शुरू होगी, मतलब जागे की रात होगी, मंगल की रात, ठीक है, बुध की रात मतलब, ठीक है, मंगल ख़त्म हो जाएगा, बुध की रात होगी, उस टाइम उनका जागा होगा। तो हम मंगल वाले दिन भी नहीं जाएंगे। बुध वाले दिन मुंशी भाई जो है ना वो परनीचेगा, मुंशी भाई जो है ना वो बुध वाले दिन दूल्हा बनेगा और उनकी जो बारात का टाइम है वो तकरीबन मगरिब के टाइम बारात जो है ना वो जाती है और परमा कर वापस लेके आते हैं। तो हम इंशाल्लाह अस्र के टाइम जो है ना हम बारात पर पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। अस्र के टाइम हम दोबारा शादी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखें मेरी बहन है, मेरे भांजे हैं, हमारे अपने खून हैं, हम फिर भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम फिर भी जो है ना उनको नहीं छोड़ सकते, हमने हर हाल में जाना है। तो इसको बहुत ज़्यादा बुखार था, इसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई और मेरे ये वाली साइड भी सूज गई है। और सबा की हालत आपके सामने थी, बेबो की हालत सामने थी। इस चीज़ को हमने देखा कि यार
अब अगर शादी के दौरान, शादी आते वक्त अब 3 दिन रहते हैं, उस दौरान तक भी अगर कोई हम में से एक बंदा भी या बच्चा बीमार हो गया तो वो तो शादी समझ ले हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ना। तो उससे बेहतर है हम जब इधर आ गए, इधर 3-4 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, फिर से इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप 2 दिन हम निकाल के आए हैं ना, फिर हम जब शादी शुरू वाले दिन जाएंगे, परनीचण वाले दिन, तो 2 दिन हम उधर फिर निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा दिन है हमें गए हुए, तो हम जो है ना दूसरे दिन नींद नहीं कर सके, मतलब सो नहीं सके रात को, ना दिन को ना रात को। और अब 3 दिन यहाँ पे जो है ना रेस्ट करेंगे, अच्छे से नींद वगैरह भी पूरी हो जाएगी, फिर चौथे दिन हम दोबारा चले जाएंगे। रात यकीन नहीं करेंगे 3:30 बजे का टाइम था, हम जाग रहे थे, गाड़ी मैंने स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करके उसमें मैंने ना उसमें मैं सो गया था एसी ऑन करके ना। तो ये यानी कि सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह ताला हम मुंशी भाई की शादी पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, उनकी खुशियों में शरीक होंगे, हम खुद भी इंशाल्लाह खुशी मनाएंगे। बाकी मैं आपको बताऊं, कुछ ये कह रहे थे कि आप हफ्ता पहले क्यों गए, तो जी पहली बात ये हम खुशियां करने गए थे। दूसरी बात ये, जब हम गए तो उस दिन से मतलब कि गर्मी ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया। पहले मौसम ठीक थे, हमने मुंशी से रब्ता भी किया, उसने कहा मौसम ठीक है। अब जैसे मतलब हमारे इलाके में मौसम है, अभी मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अब बाहर फंक्शन करें, झूमर लगाएं, जो भी प्रोग्राम करें, कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल एक्टिव हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम बेहतर है। तो इस वजह से जो है ना हमने समझा ठीक है, अचानक अब ख़राब हो गया तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम वापस आ गए। तो इंशाल्लाह शादी पर हम फिर चले जाएंगे। उसके बाद जी कहते हैं कि दूसरों को गर्मी जो है ना वो क्यों नहीं लग रही, तो जी अभी मैं उसका जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है, अब अकरम भाई वाले आए, वो अपने ससुराल चले गए, उनके जहाँ पर ससुराल रहते हैं, तो उनके घर में बिजली मौजूद है। मतलब कि आपको ये बताऊं कि मुंशी भाई की जो बस्ती है ना, हमारी जो बस्ती है, उसमें बिजली के खंभे भी नहीं है यार। पंखा भी चले ना बिजली वाला, सोलर वाले चलते हैं वो तो स्लो होते हैं, छोटे पंखे होते हैं। अच्छा, बिजली वाला पंखा भी चले ना तो उससे भी पसीना सूख जाता है, इंसान रह जाता है, कोई इशू नहीं है। हमारी आदत भी बन जाती है, हम अंदर रह भी जाते, कोई इशू नहीं था। पहले भी तो हम गए थे, 1 हफ्ता लगाया था आप ही वालों के घर, याद है? अल्ताफ भाई वालों की शादी पे हम गए थे, 1 हफ्ता लगाया था। क्यों लगाया था? मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, आप सबने देखा था, जबरदस्त थे, कोई इशू नहीं होता। मुंशी के निकाह के लिए गए थे। हाँ, मुंशी के निकाह के लिए गए थे, नंबरदार के निकाह के लिए गए थे। तो आप मुझे बताएं, मुंशी के घर हम 2 दिन रहे, क्या उधर एसी लगा हुआ था? अल्ताफ पौड़ वालों के घर गए, वहां पे क्या एसी लगा हुआ था? यार एसी वाली बात ना किया करें, कोई बात नहीं है। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको एसी दे, सब जो है ना वो ठंडक में रहें, किसी को भी गर्मी ना लगे, हमारी ये दुआ है। और आप कहते हैं, आपको जो है ना कमेंट्स आते हैं, आपको नखरा है जी, आप जो है ना एसी में बैठने वाले हैं, अब आपको पहले वाली औकात भूल गई है, आप जो है ना पहले भी गरीब थे। और भाई गरीब थे ना, अल्लाह पाक ने उस टाइम हमें गरीबी के, अब जो गरीब है ना अल्लाह पाक उसको सब्र देता है, दिल वही है, हर चीज़ वही है। अब एक इंसान की आदत बन जाती है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात अभी बताऊं, अल्लाह पाक हमसे, पहली बात ये, अल्लाह पाक ऐसा दुख हमें कभी ना लेकर आए, अल्लाह पाक हमसे सारी चीज़ें वापस ले लेता है, हमें फिर वही पुराना एक घर दे देता है, उसमें हम रहते हैं। क्या होगा हमें पता होगा यार, किसी चीज़ का कोई आसरा नहीं है, हम उसमें ज़िंदगी गुजार लेंगे जब तक ज़िंदगी है। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बाद भी अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो समझ लें हम गुनाह कर रहे हैं। ये भी एक गुनाह है कि आप अपने बच्चों पर, अल्लाह पाक आपको दे और अपने बच्चों पर खर्च ना करें, अपने बच्चों को अच्छा करके ना रखें, अपने बच्चों को जो है ना वो अच्छे खाने ना खिलाएं, अच्छा घर ना दें, अच्छा खाने को ना दें, अच्छा पीने को ना दें, अच्छा पहनने को ना दें, ये भी गुनाह है, ये भी आपको बता दूं। और हम में ऐसी कोई भी आदत नहीं है, जितना अल्लाह पाक हमें नवाजता है हम उतना ही खर्च करते हैं, बस ये बात है। और उसके बाद जी अकरम भाई वाले वो अपने ससुराल, इसकी अम्मी जो है ना वो उधर अपने ससुराल, और उसके महियुद्दीन वाले अपने ससुराल, असलम भाई वाले जो है ना वो चले गए थे, वो सोबिया फरमान वाले हैं उनके ससुराल, उनके यहाँ भी बिजली है, वो उधर चले गए। अब सारे जो है ना मतलब बिजली वाले घरों में चले गए हैं। मुखलिस भाई वाले हैं वो हमसे तकरीबन 4-5 दिन पहले गए थे, और उनकी आदत माशाल्लाह से बनी हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट रह रहे हैं। लेकिन गर्मी तो उनको भी है। अब कल मैंने वीडियो बनाई थी, भाभी जब कपड़े धो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। ये अभी हुआ है शुक्र है मैं बच गया, और तो कहीं नहीं है ना? नहीं। चलो कर आओ ये काम, फिर चलते हैं होटल पे। आप अपनी अनक उठाई हुई थी, ये पहननी है आज? अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छा, वो निकलेगी ना अभी गर्मी। अरे जूती पा बेबी जान,
वो अभी मैंने ऐसा नहाया ना, इतनी ठंडा पानी लगा मुझे, इतनी ठंडा। अच्छा, उस इलाके में ना माशाल्लाह से वो इतनी ठंडा पानी ना किसी भी शायद शहर में ना हो जितनी यानी कि वहाँ पे होता है। इंसान यानी कि नहाने से डरता है चाहे फुल गर्मी भी हो। मैं ना तो सुबह मैं उधर नहाया नहीं था, 3-4 दिन इधर आके नहाया तो मुझे फुल ठंडा लगा। सुबह उधर नहाया मैंने तो इतनी ज्यादा मतलब 5 मिनट नहाया तो इतनी ठंडा हो गया, सर में दर्द हो रहा था। कल बल्कि हम परसों गए थे, कल परसों सॉरी मुझे याद नहीं था। परसों हम ट्यूबवेल पे नहाने गए थे, लेकिन ऐसे 5 मिनट ट्यूबवेल के अंदर नहाया तो सारे जो है ना वो सर्दी लग गई, ऐसे कांपने लग गए थे। बेबो, जब हम ट्यूबवेल पे नहाने गए थे फिर क्या हुआ था? ये नहाए थे, फिर क्या हो गया था आपको? ये सच लग गए थे। बेबो ने आज भी नहाया था, अच्छा, फिर भी इसकी दाढ़ी कांप रही थी। क्या रहा था? चलो बेबी, हसन ने भी नहाया था, है ना हसन? चलो तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना हम रवाना हो रहे हैं इस घर को छोड़ के। अभी हम जा रहे हैं जी शहर, होटल पे खाना खाने के लिए। तो आप सबने दुआ करनी है खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये ना मुझे खांसी जुकाम की वजह से ना नज़ला वगैरह हो गया ना, उस वजह से मुझे छींकें आ रही। सब्जी आपको सामान शुक्रन हबीबी, ये बोल रहा था फिर क्या चीज़ खाते होटल से, पैसे नहीं होते। आपने जेब से सामान निकाला ही नहीं था। करके आए थे, वो शादी पे बोले थे, छोटी गंगी फिर कहाँ गई? वो मुझे नहीं पता। इसके किसी कपड़ों में चलो, चाबियां दी है ना आपको? हाँ चाबियाँ दी हैं, दरवाज़ा खोलो, गाड़ी बाहर निकालते हैं। हसन जाने को अंदर बिठा दो इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से अभी हम रवाना हो चुके हैं शहर की तरफ, और अभी हम अपनी पर्सनल रोड पे हैं। और दुआ करें कि आगे फाटक बंद ना हो, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं ना तो कभी जो है ना फाटक खुला हुआ नहीं था। हाथ कान बंद ही होता है। अभी खुला हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, खुला हुआ है। अल्लाह करे खुला हुआ हो। हाँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से होटल आपका कौन सा प्लान है? किस होटल पे आपने रोटी खानी है? क्या प्लान है आपका? जहाँ पे आपको अच्छा लगे। नहीं, आप शौक से कौन सा खाना खाती हो? मेरा दिल कर रहा है कि उधर ही चलते हैं, सूखे वाले पे। अच्छा, लोलने, ये कहती है सूखे लोलने, और साथ में जो है ना मतलब कि रेशमी कबाब और साथ में टिक्का बोटी, मलाई बोटी, ये जो चीज़ें होती हैं। तो मैं अक्सर यही शौक से खाता हूँ और ये भी वही शौक से खाती है। और मौसम भी यहाँ पे ठंडा ठंडा है, तो ये जब खाएंगे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो ना आज मैं ना खाती हूँ रूखी, वो टिक्का बोटी इतनी मजे की बनी हुई, इतनी रूखी खाए ना इतनी मजा आता है, तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सही है। पापा, हाँ फाटक खुला। हाँ यार, आज फाटक खुला हुआ है, और आज कोई पता नहीं बारिश भी आ जाए। मौसम जैसे बना हुआ है ना, शायद बारिश भी आ जाए। अभी मगरिब का टाइम है, कितनी खूबसूरत व्यू आ रहा है। रात को आएगी शायद। बारिश आ गया। आएगी बारिश आज? अच्छा, फिर आप नहाओगे रात को? अच्छा, रात को कैसे हैं? वो पिस्तौल चाके। पिस्तौल, अच्छा। मेरा निके आलादा ढोलेना, ओ मेरा निके आलादा ढोलेना। छड़ के जहान प्यारा व्यू था सबा, फुल मजे का। ऐसा लगता था कि बाहर वाली मतलब के सड़क है। ऐसे लगता था जैसे हम ना उधर गए हुए हैं मरी शरीक घूमने ना। यही बात। माहौल भी ऐसा, मौसम भी ऐसा, और आगे जो है ना वो दरख्त वगैरह भी ऐसे थे, दरख्त वगैरह भी ऐसे नजर सीनरी आ रही थी, और ऊपर आसमानों पे बादल वगैरह और सूरज का ग्रूप होना, ये देखे कितनी प्यारा माहौल लगता है। बहुत पापा, अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्डर वगैरह जो है ना वो दे दिया है, होटल पे पहुंच चुके हैं, और हसन जानी देखे। हाँ, मैंने ये खाना। कौन से? ये वाले मैंने ऑर्डर दिए हैं। शौक से खाते हो ना? हसन आप खाओगे? मैंने
मछली, वो मछली अभी नहीं खानी क्योंकि अभी गर्मी है ना, वो जब सर्दी होगी तब मछली खाएंगे। हाँ आज वो भी बता रहे हैं। मौसम है, नया मछली के मौसम। हाँ आज नहीं है मछली का मौसम यार। आप क्या बता रहे हो भाई, इससे में क्या खाना है आपने? रोटी खानी है, चावल खाना है? चावल भी खाना है, हैं? ये भी खाना है और चावल भी। इधर अच्छा, चावल नहीं मिलते। इधर मिलते नहीं है ना चावल, ये देखो ना चावल यहाँ पे कोई भी चावल नहीं प्रिंट है यहाँ पे, ऐसा करो ये। हाँ, देख लो नहीं है चावल, ये सारी वही, हाँ ये वाले खाएंगे बस। कहते हैं, मुझे भी इसको चाहिए दिखाओ खाना। क्या खाएगा। आपने क्या खाना है बताओ, मैं वो मंगवा दूँ अपने बेबी को वो मंगवा दूँ। कौन सा खाना है यहाँ में से बताओ। उंगल रखो जहाँ पे, कौन सा खाना है उंगल रखो। हसन इधर बताओ कौन सा खाना है, इनमें से कौन सा खाना है? हाँ ये तो है, कौन सा खाना है इधर से? हाँ बेबो अच्छा लग रहा है। अच्छा सबा ने भी खा लिया, मैंने भी। अभी ना हम सिर्फ ऐसे सूखा सूखा खाने के लिए ना, रुखा खाने के लिए बगैर रोटी के, वो हमने एक रेशमी कबाब और टिक्का बोटी मंगवाई है। टिक्का बोटी मैं खाऊंगा, रेशमी आप खाओगी? हाँ सही हो गया। धुआं आ गया। वो बेबो जानी ने क्या कहा, हाँ कहते हैं कि अब ना हम शाम को भी इधर आया करेंगे, सुबह को भी इधर आया करेंगे। मजा आ गया। सच में? जोर का बताओ क्या बोल रहे थे? ये रोज एक बार इधर है, एक बार अपने घर। वो कहते हैं रोज नहीं, एक बारी अपने घर, एक बारी इधर, एक बारी अपने घर। कहने का मतलब है कि सुबह का घर में नाश्ता करेंगे, शाम को इधर आया करेंगे, ऐसे। आपको क्या मसला है? अच्छा अभी जी कर रहे हैं होटल को बाय बाय, क्योंकि हमने जो है ना वो खाना खा लिया था राज के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बल्कि इन्होंने जो है ना वो पार्सल भी करवा लिया। क्योंकि हसन जानी को ना धुआं आ रहा था, तो हसन जानी अभी खा रहा था, तो मैंने कहा फिर घर पे तो नहीं रखिएगी कि इसको जो है ना मैं जाके खिला लूंगी। तो एक रोटी हमने पार्सल करवा लिए, हसन जानी को घर जाके फिर राज के खिलाऊंगी। सही है। कौन मांग रहा है? भैया अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी जो है हम घर पहुंच चुके हैं और हसन जानी ने कर दी है जी आते हुए पीशी। तो अभी जो है ना सबा कर रही है उसकी खिदमत, जो जैसे खिदमत करेगी उसके बाद फिर आ जाएगी अंदर। चलो बेबो, चलो बेटा अंदर, ये खाना जो पार्सल करवाया है ना ये फिर बेबो जाने वो खाएगा हसन। अभी जो है ना चलते हैं कमरे के अंदर और जाकर जो है ना इंशाअल्लाह ताला आज सुकून की नींद जो है ना वो करते हैं आप सबकी दुआओं से। हमारा जी माशाल्लाह से बेडरूम और हमारे बच्चों को देखें। हाँ मज़ा आ रहा है। अच्छा नखरे चेक करें अब, यही नखरे ना फिर यहाँ पे तो करते हैं, फिर कहीं और जाते हैं ना फिर इनके नखरे ख़त्म हो जाते हैं। नखरे ओए नखरे ना दिखाओ फिर जाना है शादी पे। ओए नखरे ना दिखाओ फिर शादी पे जाना है। शादी पे चलना है मुंशी भैया की हैं? हैं बेबो अभी जिधर हम गए थे तो उधर फिर चले क्या? हैं? क्यों नहीं जाना आपने? पहले कहता नहीं नहीं, ऐसे लगा जैसे सड़ा हुआ है पूरा। पहले गुस्सा आया बता, इसीलिए फिर बाद में कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये सब कसूर जो है ना वो किन का है? सियासतदानों का है, जो आवाम से वोट लेकर ना अब देखें कि दुनिया में ऐसा कौन सा विलेज, ऐसा कौन सा गांव, ऐसी कौन सी बस्ती होगी जहां पे बिजली के खंभे तक नहीं लगाए गए, उनको बिजली फराहम नहीं की गई। ये किसका कसूर है? वैसे कुछ आवाम का भी कसूर है कि उन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया कि हमारे जो है ना यहाँ पे खंभे लगाएं और बिजली लगाएं, और कभी सियासतदानों को भी ये जहमत नहीं आई कि यार हम जो है ना इस बस्ती को भी बिजली फराहम कर दें।
अब देखें, बिल तो सियासतदान नहीं भरते ना, बिजली लगा के देते हैं। बिल तो बनाने के लिए तो आ जाते हैं, हाँ। मीटर काट के ले जाते हैं अगर बिल ना भरो तो। वो तो वापडा वाले होते हैं, सियासतदान नहीं होते, जो वहाँ के MP MNA हैं। अच्छा, हाँ जी, जिन्होंने ये फंड लेके ना खुद खा जाते हैं और काम नहीं काम करवाते। नहीं करवाते। हाँ जी, तो उनका हक बनता है कि ये जो है ना, इनका काम होना चाहिए। तो वहाँ की आवाम को भी ये मुतालबा करना चाहिए, विलेज के लोगों को भी मुतालबा करना चाहिए कि हम तब वोट देंगे जब आप हमें बिजली देंगे, जब आप हमें सोलिंग देंगे, जब आप हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पानी का देंगे। ऐसी अगर चीज़ें आप वो वहाँ पे की जाए ना, फिर जाके ये काम होता है ना। उन्होंने कभी उनको कहा है सियासतदानों को, ना सियासतदानों ने कभी सोचा है इनका। साफ ज़ाहिर है, जब वो खुद नहीं बोलेंगे तो क्या फिर आगे होगा। सही बात है। हाँ जी। और एक कमेंट्स था कि आप अपने पुराने घर में जब रहते थे तब आपको वो वक्त याद नहीं है। जी मुझे बिल्कुल वो वक्त याद है। हमारे घर में बिजली थी, चाहे मेरा एक कमरा था, ठीक है, और हम कच्चे घर में रहते थे, हमारे पास बिजली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और शुरू से है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं 5 साल का था या मैं 4 साल का था, उस वक्त भी हमारे घर में बिजली थी। जब हम उस बस्ती में थी, पूरी बस्ती को छोड़ के हमारे घर में बिजली थी। ये बात सबा को भी पता है। शुरू से इनके घर में बिजली थी। जब ये उसी गांव में रहते थे तो किसी के घर बिजली नहीं थी, इनके घर बिजली थी। हाँ जी। और मैंने वीडियो में भी दिखाया, मैंने कहा ये घर हमारे हुआ करते थे, ये जमीनें हमारी हुआ करती थी, और इस घर में मैंने कहा ये हम घर बेच के गए और इस घर में बिजली है, और ये बिजली हमारे हाथों से लगाई गई थी। वही उनके घर में आज भी बिजली है, क्योंकि बिजली जो है ना, बिजली के बगैर यार गुजारा नहीं है आजकल के दौर में। 100 प्लेटें लगा लें, बैटरियां लगा लें, लेकिन रात के टाइम तो अब सिस्टम खराब ही हो जाता है। दिन को तो हर इंसान काम करता है ना, ठीक है, बिल्कुल। दिन को हर बंदा बिजी होता है, रात के टाइम ही बंदे को सुकून की नींद करना होता रात है। बनाई इसीलिए की है। हाँ जी, सुकून करने के लिए। तो चले जी, उम्मीद है उन लोगों को भी आज सारी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी मुंशी का जब फर्नीचर जाएगा, इंशाल्लाह हम फिर तैयारियां अपनी, कल से फिर तैयारियां शुरू करेंगे, न्यू शॉपिंग वगैरह करेंगे। दूल्हे के लिए कोई हार वगैरह भी लेंगे, पैसों वाले हार जो पहनाते हैं वहाँ पे रिवाज है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है, पैसों वाले हार पहनाते हैं। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी, उसके लिए 1000 बार माजरत। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे हमारे साथ, और हमें खुश रखे आप सबके साथ। हम सब भाई भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं, हम सब एक फैमिली मेम्बर हैं। आप सब देखने वाले हमारी फैमिली मेम्बर हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा यार। और उन सब का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यह मशवरा दिया कि आप घर चले जाएं, क्योंकि आपके बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और इनके जब हम चेहरे देखें, वो कहते हैं हमें रोना आ गया उनकी हालत देख के। तो इंशाल्लाह जी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबन भाई जिंदाबाद। बाय बाय जी। बाय बाय।